विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अभ्यास प्रश्नः और पहले भाग में यानी इससे पहले वाले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का उत्तर सॉल्व कर लिया था। और आइए अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो कॉपी पेन साथ में लेके आप बैठ गए होंगे पहले से ही। तो आइए शुरुआत करते हैं। पांचवा प्रश्न अपना, मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा से यानी कि ये जो मंजूषा है यहाँ से जो पद हैं उनको चुन करके हमें ये कथा पूरी करनी है। तो विद्यार्थियों, आपने अपनी बुक में देख भी लिया होगा कि ये कथा क्या कहती है। तो ये कथा एज इट इज़ यानी सिमिलर सी कथा है। इस जो कथा हमने कंटके नैव कंटकम शीर्षक से युक्त पढ़ी, वही कथा यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखाई देती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है। वो क्या अंतर है हम पढ़ने के बाद पता करेंगे। तो आइए इसको हम भरते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हम वाक्य को पढ़ेंगे और वाक्य को पढ़ने के उपरांत यहाँ पर जो पद आएगा उसको यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। तो पहले इनका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको भरना शुरू करते हैं। वृद्ध यानी बूढ़ा, कृतवान यानी किया, अकस्मात यानी अचानक, दृष्टवा यानी देखकर, मोचयितुम मुक्त करने के लिए, साट्टहासम हंसी के साथ, क्षुद्रः यानी कि छोटा, तरहि तो स्वकीय अपने, ठीक है ना, कर्तनम यानी कि काटना या काटा। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक चूहे और शेर की कहानी है। बच्चों, जो आपने सुनी होगी कि एक शेर जाल में फंस जाता है और चूहा अपने दांतों से क्या करता है, जाल को काटकर किसको मुक्त करता है, शेर को मुक्त करता है। तो आइए देखिए, एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः आसीत्, ठीक है ना। एक जंगल में एक व्याघ्र था। कैसा व्याघ्र था, वृद्धः। तो क्या लिखेंगे यहाँ विद्यार्थियों, वृद्धः, ठीक है ना, एक बूढ़ा व्याघ्र था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। एक बार शिकारी के द्वारा जाल बिछाए गए उस जाल में बिछाए गए जाल में वह फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया। तो किया के लिए क्या है, कृतवान। तो यहाँ क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, कृतवान, ठीक है ना। किंतु लेकिन जालात मुक्त नाभवत, जाल से मुक्त नहीं हुआ। तत्र एक मूषक समागच्छत, वहां एक चूहा आया। तो कैसे आया, अचानक। तो अचानक के लिए शब्द क्या है, अकस्मात। तो अकस्मात, अचानक वहां एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए व्याघ्र को देखकर, स तम अवदत, वह उसको बोला। तो यहाँ देखकर, देखकर के लिए क्या है, दृष्टवा। तो विद्यार्थियों क्या भरेंगे हम, दृष्टवा, ठीक है। सोच रहे हैं ना आप आगे क्या आ सकता है। अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप तो जाल में बंधे हुए हैं। अहम त्वाम, मैं तुमको मुक्त करना चाहता हूँ। इच्छामि, चाहता हूँ, मुक्त करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या है, मोचयितुम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोचयितुम, ठीक है। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः, ऐसा सुनकर के व्याघ्र की हंसी छूटने लगी और हंसते हुए बोला। तो हंसते हुए साट्टहासम, यहाँ क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, साट्टहासम। अरे तुम जीवः, तुम जीव हो। कैसे जीव हो, छोटे, लघु। चूहा कितना सा होता है, छोटा सा। तो यहाँ छोटे के लिए क्या है, क्षुद्रः, ठीक है। जीव मम सहाय्यम करिष्यसि, तुम छोटे से जीव हो, मेरी क्या सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे मुक्त करोगे तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए तरही का मतलब क्या है, तो यहाँ आ जाएगा तरही, ठीक है। मूषकः लघुदंतै तज्जालस्य, ठीक है। मूषक छोटे दांतों के द्वारा, अब किसके दांत, खुद के। तो स्वकीय, अपने पास में क्या है, स्वकीय, लघुदंतै तज्जालस्य कर्तनम, एक ही बच गया अपने पास में। तो कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान, उस व्याघ्र को बाहर कर दिया। तो ये इस प्रकार से छोटी सी कहानी
थी। तो आइए इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। ये रिक्त स्थान जो है, जो यहाँ डार्क है वो रिक्त स्थान है, आपको इस प्रकार करना है, इस प्रकार कॉपी में लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। जैसे पहला है सलोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्, अस्मिन् वाक्य विशेषणम या विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद बताना है। क्या बताना है विद्यार्थियों, विशेषण पद। आपको मैंने बताया था, पिछली कक्षाओं में भी बताया था विद्यार्थियों, क्या बताया था कि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य में समानता होनी चाहिए, विभक्ति लिंग और वचन को लेकर के, ठीक है ना। और विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात वे शब्द जिस किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए सह यानी वह, लोमशिका यही लोमशिका के लिए, सर्वाम कथाम पूरी कथा या सभी कथा, पूरी की पूरी कथा को, न्यवेदयत। तो यहाँ ये जो दो पद है वो है कथा सुनाता है, तो ये कथा क्या है, विशेष्य। और कथा कैसी सुनाता है, सर्वाम पूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पद है सर्वाम, वो हमारा क्या है, विशेषण है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति पदम, अहम इति सर्वनाम पदम, ठीक है ना, क्योंकि ये अहम क्या है, सर्वनाम पद है। तो कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए आया है। अब यहाँ वाक्य को देखिए, वाक्य को फिर से देखेंगे, मैंने या मैं तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, धर्म का आचरण किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये कौन बोलता है, व्याध बोलता है। और व्याध बोलता है, तो व्याध बोलता है, यहाँ चतुर्थी का एक वचन है, तो चतुर्थी एक वचन हमको बनाना है, व्याधाय। हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, व्याधाय, चतुर्थी के एक वचन में, चूंकि यहाँ चतुर्थी एक वचन में प्रश्न किया गया है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, सर्वः स्वार्थम समीहते, ठीक है ना। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो करता है वो प्रथमा में होता है, अमूमन होता है। तो यहाँ ये प्रथमा में है, ये द्वितीया में है, और ये तो क्रिया आई गई, तो सीधा सा उत्तर हो गया सर्वहा, ठीक है। आगे देखिए, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से एक अव्यय पद चुन करके लिखना है, तो यहाँ ये अव्यय हमने चुन करके लिख दिया है, ठीक है। आगे देखिए, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, ठीक है ना, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रश्न हो गए, क्रियापदम किम और पद परिचय। तो आइए देखते हैं, क्रिया तो है अपने पास में, का वार्ता क्या बात, ठीक है ना, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। तो यहाँ विज्ञापय जो है वो क्रिया है अपनी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए इसका पद परिचय किस प्रकार करेंगे। वि उपसर्ग है यहाँ पर, ठीक है ना, ज्ञाप यानी कि जानना, ये क्या है, धातु है। क्रिया अर्थात ये क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, और क्रिया कौन से लकार की है, तो लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचनम, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, और एक वचन की क्रिया है। फिर आगे देखिए त्वम, ठीक है ना, कर्तु, त्वम कर्ता की क्या है, क्रियापदम, क्रियापद है। त्वम कर्ता का जो त्वम है अपने पास में यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन हमें समझना है, क्योंकि मध्यम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो कर्ता होता है वो त्वम ही होता है। तो त्वम कर्ता का क्या है, ये क्रियापद है, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने ये क्या कर दिया, पद परिचय कर लिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 7वां, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि विकारांत शब्द है यहाँ पर, ठीक है, मातृ शब्द है, प्रथमा में किस प्रकार चलता है उदाहरण दिया है, और उसी प्रकार हमें यहाँ पर भरना है। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तो एक वचन में माता, द्विवचन में मातरौ, बहुवचन में मातरः।
अब आगे देखिए स्वश्री शब्द है, इसी प्रकार चलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर स्वसा एक वचन में, ठीक है ना। द्विवचन में बनेगा स्व सारव और बहुवचन में बनेगा स्वसारः। ठीक है विद्यार्थियों, आगे है मातृ शब्द, तृतीया में दे रखा है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। तो इसी प्रकार यहां पर देखिए तृतीया में स्वश्री शब्द चलाएंगे तो क्या बन जाएगा स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम और स्वश्री भी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए स्वश्री सप्तमी में दे दिया, अब उल्टा करना है, मातृ शब्द का लिखना है स्वश्री, स्वस्रो, स्वश्रीषु। तो यहां मातृ शब्द का लिखना है तो मातरी, मात्रो, मातृषु। ठीक है, आगे देखिए स्वश्री का षष्ठी दे दिया स्वसुहु, स्वस्रो, स्वश्रीणाम। उसी प्रकार मातृ का षष्ठी लिखना है तो क्या लिखेंगे यहां पर देखिए मातुहु, मात्रो और मातृनाम। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार, ठीक है, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। आगे देखिए अगला 7वें का आ, धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय को लिखना है। यहां पर देखिए उदाहरण दिया है एक गंतुम, जिसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, उसी प्रकार इनको अलग करके लिखना है। यहां पर देखिए दृष्टुम में दृश्य धातु है, देखना, इसका अर्थ हो गया देखने के लिए, ठीक है, और तुमुन प्रत्यय। ठीक है, आगे है करणीयम, करना चाहिए, यहां क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों, अनियर प्रत्यय है। पातुम, पीने के लिए, यहां धातु क्या है, पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर आगे है खादितुम, खाने के लिए, यहां पर भी क्या है, तुमुन प्रत्यय है और धातु कौन सी है, खाद। ठीक है विद्यार्थियों, और आगे है कृत्वा यानी करके, और इसमें धातु क्या है, क्री, और प्रत्यय कौन सा हुआ, त्वा प्रत्यय हुआ। ठीक है, आप इसको भी इस प्रकार लिखेंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार अपने जो 5वां पाठ है कंटके नैव कंटकम, इसके अभ्यास प्रश्न पूर्ण होते हैं। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।